देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट और स्पॉट फिक्सिंग, ये तो हम तो जब से देख रहे हैं 88 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई, तो थोड़ा सा इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ कि थोड़ा इसका पस मंज़र बता दूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सहाफ़ी थे जो उन दिनों अपने ऑफिस से छुट्टियों पे थे और कहीं किसी तफरीही मकाम पर वो कह रहे हैं कि जब मैं छुट्टियां मना रहा था तो उनको किसी सोर्स ने बताया कि देखें, अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से आई है तो पाकिस्तान के जो कप्तान थे सलीम मलिक, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स शेन वॉर्न, टिम मे और मार्क वॉ, इनको कहा कि भाई अगर आप अंडर परफॉर्म करें तो आपको हम ये पैसा देंगे। खैर वो एक लंबी कहानी है, उसके पीछे फिर जस्टिस कय्यूम की इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कुछ लोगों को सज़ाएं हुई, कुछ को फ़ाइन हुए। फिर उसके बाद 99 वर्ल्ड कप में एक और फिर जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक कमीशन कायम किया, उसमें भी लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से जिस मशकूक अंदाज में हारा, आज भी लोग उसका जिक्र करते हैं कि 99 की पाकिस्तान टीम, आप सईद अनवर से लेके नीचे मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक जो 10वें 11वें नंबर पर आते थे, पूरी टीम सुपरस्टार्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये सिलसिला फिर वो जो 88 से हम पहले तो हम सुनते थे रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट्स में छोटा मोटे वाक़यात होते हैं, फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये रुका नहीं। हुआ ये कि जब PSL स्टार्ट हुई तो PSL का दूसरा साल था 2017, रात को ओपनिंग सेरेमनी थी। नजम सेठी साहब को ICC के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे डेव रिचर्डसन, उन्होंने ICC हेडक्वार्टर में दुबई में मैच होना था, दुबई स्टेडियम के बराबर में ICC हेडक्वार्टर है। उन्होंने जो डेव रिचर्डसन ने सेठी साहब से कहा कि देखें, हमारे पास जो ब्रिटिश की जो क्राइम एजेंसी है वहाँ से एक इत्तला आई है कि आज रात जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का गालिबन कराची किंग्स के साथ, पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच था, तो उस मैच में ये एक उसका स्क्रिप्ट है और इस तरह आज होना है, लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के मैच को मुलतवी कर दें, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो सेठी साहब ने कहा नहीं, हमारा तो ब्रांड पिछले साल जितना पॉपुलर हुआ है, अगर पहले ही साल के बाद दूसरे साल पहला मैच सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि अगर आपको कोई लीड मिली है किसी स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, तो इस तरह हो नहीं सकता, हम मैच करवा देते हैं, देखते हैं कि आपका जो प्लान है उस पर अगर अमल होता है तो फिर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको हम कटहरे में लाएंगे। वही हुआ कि जब मैच शुरू हुआ तो शर्जील खान और खालिद लतीफ़, जिनके बारे में जो डेव रिचर्डसन ने कहा था कि ये ग्रिप चेंज करेंगे, यहाँ आउट होंगे या इतने स्कोर पे आउट होंगे, बिल्कुल वही सेम चीज़ रिपीट हो गई। और जैसे ही दुबई स्टेडियम में मैच ख़त्म हुआ, कर्नल आज़म PCB के उस वक्त एंटी करप्शन और सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे, अब दोबारा PCB ने उनकी खिदमत नजम सेठी ने ली हैं, तो कर्नल आज़म ने इन दोनों लड़कों को पहले बुलाया, फिर इनको अपनी कस्टडी में लिया, और जो आई विटनेस है वो बताते हैं कि शर्जील खान, जब शर्जील को पता चला कि सारा सिलसिला जो है पहले से इनके इल्म में था कि ये होने वाला है, और वही हुआ कि ग्रिप चेंज हुई और वो जो बताया गया था उसी स्ट्रोक पे वो आउट हुआ, तो लिटरली एंटी करप्शन के जो लोग थे उनके कदमों में गिर के और धाड़े मार मार के रोने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। बेसिकली इसके पीछे हुआ ये कि PSL से पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बड़ी बड़ी कहानियाँ थी। वहाँ से ब्रिटिश की जो क्राइम एजेंसी थी उसने ICC को बताया कि देखें, हमने वहाँ कुछ टेलीफोन टैप किए हैं जिनमें हमें ये बुकीज़ जो हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फॉर्मर ओपनर नासिर जमशेद, तो नासिर जमशेद इस पूरी प्लानिंग के पीछे हैं
और नासिर जमशेद इन प्लेयर्स को भी टारगेट करेंगे। और वो जो ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने पूरा उस प्रोजेक्ट को उन्होंने जो फॉलो किया, तो फाइनली उसका ये पता चला कि पीएसएल के 2017 की पीएसएल के पहले मैच में ये होना है। तो फ़ौरन उन्होंने शर्जील खान को भी बैन किया, खालिद लतीफ़ को भी बैन किया। खालिद लतीफ़ तो उसके बाद से क्रिकेट में नहीं आ सके। और पहले तो देखें, इन्होंने केस को भी फाइट किया, अदालतों में भी गए। फाइनली दोनों ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमने ये गलती की थी। नासिर जमशेद वो तो बरतानिया की जेल में सज़ा काटने के बाद अब मंजर से गायब हो गए। एक और खिलाड़ी था शाहजेब हसन, जो 2009 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें ओपनर था शाहजेब हसन। उसके बाद से आज तक देखें कराची में हमने उसको नहीं देखा। कहते हैं वो भी ब्रिटिश सिटीज़न बन गया, शायद बरतानिया शिफ्ट हो गया है। मोहम्मद इरफान भी उस केस में उनका भी नाम आया कि मोहम्मद इरफान के पास भी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। मोहम्मद नवाज़ का भी नाम आया। तो ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट में फिर उसके 2-3 साल के बाद एक और उमर अकमल का भी वाक़या हुआ, उमर अकमल भी बैन हुए। तो ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। मैंने 1-2 ICC का जो एंटी करप्शन यूनिट है, वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड के लोग काम करते हैं, उनकी ब्रीफिंग जो मैंने अटेंड की, वो बताते हैं कि दुनिया में इनके पास ICC के पास जिन मशकूक लोगों की फहरिस्त है और उनके नंबर्स हैं, वो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं। जैसे ही वो बुकीज़ कनेक्ट होते हैं किसी भी दुनिया के प्लेयर के साथ, उस सॉफ्टवेयर में इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये बुकी इस प्लेयर के साथ राब्ते में है। ये जो ब्रिटिश की क्राइम एजेंसी ने ये नासिर जमशेद, शर्जील खान और खालिद लतीफ़ का वाक़या पकड़ा, तो उसके पीछे भी यही थ्योरी थी। लेकिन देखें, इसमें PCB को क्रेडिट जाता है कि PCB ने वो मैच तो करवाया, टूर्नामेंट को भी चलने दिया, लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार थे उन ज़िम्मेदारों को उन्होंने बख्शा नहीं। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी रिसेंटली आसिफ आफरीदी एक और प्लेयर हैं। अच्छा, आसिफ आफरीदी ने किया कुछ नहीं था, उनको ऑफ़र हुई थी, उन्होंने ऑफ़र को रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ऑफ़र रिपोर्ट हुई वो सरफराज अहमद ने, एक अंसारी साहब थे, कराची के ही हैं बेसिकली, वो शारजा में क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र थे, तो उन्होंने सरफराज अहमद को ऑफ़र की थी। तो अंसारी साहब फाइनली बैन हुए। बल्कि अंसारी साहब के जो भाई थे वो हमारे एक्सप्रेस अखबार के स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे। लाहौर में एक बार लाहौर डर्बी कवर करने गए तो वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हुआ। तो उनके भाई थे, बड़ा उनका शारजा क्रिकेट में, UAE क्रिकेट में नाम था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने चेक किया तो कहते हैं कि बड़ी कसमापुसी की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है। तो बहरहाल ये ऐसे मामलात हैं। अब नासिर जमशेद देखें ना, वो प्लेयर था कि 2012-13 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई तो उसने इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी बना दी। यहाँ भी एक इंडिया के ख़िलाफ़ उसकी सेंचुरी है, लेकिन उसकी क्रिकेट इसलिए ख़त्म हो गई कि वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गया। तो ये बेसिकली अब इन क्रिकेटर्स के ज़रिए जो हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं या अपकमिंग प्लेयर हैं, उनको भी जो लेसन दिया जाता है वो यही लेसन दिया जाता है कि भाई आप गलत कामों में ना जाएं। गलत कामों में जाएंगे तो फिर आपका बचना मुश्किल है। और वो जिस तरह बयान कर रहे होते हैं, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ का जो वाक़या, देखिए कितने बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। वो क्रिकेट में वापस भी आए, शर्जील खान भी वापस आए, लेकिन उस तरीके से वापस नहीं आए। तो ये एक बहरहाल इबरत का निशान है कि अगर कोई नौजवान ये प्रोग्राम देख रहा है और वो सुनना चाहता है कि कितना ये एक गंदा काम है, कि वक्ती तौर पे तो शायद आपको मराद मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा है।